रहे चालू हो गया ना, घुमाते रहिए खास करके फोकस कीजिए, बताया जा रहा है देख लीजिए। देखिए आप लोग यहाँ पर आए हैं आपदा संबंधी जानकारी के लिए। आपदा मतलब जो घटना जो जैसे आपदा आता है, बाढ़ आ गया, जैसे बाढ़ आ गया कहीं पर बारिश होने लगा है, बारिश से कैसे बचना है, कैसे बचना है। कोई काम क्या होगा? हाँ तो जाइए गाड़ी में साइन नाम भी निकल जाए लिखे थे ललन बैसो ना, लिखा देते बैसो। लिखबे लेकिन देखिए यहाँ आप लोग शिविर में आया हुआ जानकारी देने के लिए, आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ बैठाया गया है, किसी अन्य काम के लिए नहीं लिया। आप लोग को जो है सामाजिक स्तर पर जो आपदा आता है उसमें बचने के लिए आप लोग यहाँ बैठाया गया है, किसी अन्य काम के लिए नहीं बैठाया गया है। उसमें जो आपदा जो आती है उसमें किस तरीका से बचना है, किस तरह से जीना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, किसी अन्य काम के लिए नहीं। आपदा जो आ रही है 10 रंग बहुत रंग आपदा आती है, जैसे वह बाढ़ आ गया, बारिश हो रहा है, और उसके बाद जैसे हुआ बारिश होने पर जैसे बहुत घटना घटती है, सब जब बारिश होने पर आपको क्या कहते हैं सांप निकलती है बाहर से, आपको कहीं दस लेती है, उससे बचने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठाया गया है। और इसमें गर्मी में बहुत आग लग जाती है, गर्मी के महीना में जैसे धान गेहूँ की कटाई कटनी होती है, उसका पुआल बच जाता है, तो उसका उपयोग करने के लिए बताया जा रहा है। पुआल में आग नहीं लगाना, इसके बारे में जानकारी यहाँ दिया जा रहा है कि कैसे आपको इसका काम करना है। इसीलिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया आपदा से कैसे बचने का। आप लोग पहले जिंदा रहिएगा तभी ना कुछ लीजिएगा, सरकार से नहीं पाएगा। आप लोग जिंदा रहिए, उसी बताया जा रहा है ना, समझिए कैसे क्या करना है, हर चीज का उपाय है। हर चीज जो आपदा आता है उसे तुरंत त्वरित कैसे काम किया जाए, इसके लिए आप यहाँ बताया उसका पहले बाढ़ जो आती है उसके जानकारी दिया जाता है। सबसे पहले होता है बारिश पड़ता है, जैसे बहुत आदमी अभी के समय है खेती करते हैं, बहुत आदमी खेत में धान उन अभी रोपनी चलता है, देखा है कि बारिश आ गई, ठनका गिरने लगा, उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। मान लीजिए कि अभी आप खेत में आप काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, ऊपर से बारिश का मौसम आ गया है कहीं, इस समय आपको क्या करना है, खेत का जितना भी काम छोड़ के कहीं पक्की जगह पक्का मकान है वहाँ पर जाके आप आना सुरक्षित हो जाए, ताकि आपका ठनका जो है ऊपर का वो आपके शरीर के ऊपर नहीं गिरे, जिससे आपको नुकसान हो। पहला और ये चीज़ है, ना कोशिश कीजिएगा ठनका जिस समय आए तो पेड़ के नीचे नहीं रहिए, कोई भी पेड़ के नीचे मत रहिए। ठनका है तो कोशिश कीजिए कि आप कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाए। सुरक्षित जगह मतलब घर में चल जाइए अधिक है, और उसमें सुरक्षित जगह पर जाने वाला खिड़की अंगना है, जो मेन बात है अंगना जो बाहर में रहता है, जो दुआरी पर मत रहिए, अंदर रहिए, अपना खिड़की बगल में नहीं रहिए, आसमान में खुले आसमान में मत रहिए। आप मान लीजिए इसमें भी आपको होगा कि जैसे कि आप छुपने का कहीं जगह नहीं मिल रहा, तो आराम से एक जगह जैसे जमीन पर बैठिएगा, तो नीचे कुछ सूखा कपड़ा रख लीजिए, सूखा उसके नीचे बेड ऊपर पैर रख के, पैर में जूता पहने या चप्पल है पहन के उसके ऊपर बैठिए, दोनों पैर को ज्वाइंट करके उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा। समझाया जाए सर, आपको बताएंगे कैसे समझाया जाए, कैसे बैठना समझना। मान लीजिए हम फील्ड में बैठे हुए हैं, उसमें समझा कैसे बचेगा अपने आप को। दोनों का क्या करना है, ये प्रेशर डालेंगे इस तरह, ये उठा लेंगे इस तरह, ठीक है, और इस पीछे बैठ जाना है, और दोनों कान को पूरा कस के बंद कर लेंगे, ठीक है, और पूरा सर को पूरा डुबा लेंगे इस पैसे में, ये भी उठाना चाहिए, ठीक है। क्यों कि जब ठनका गिरता है सबसे पहले कान का पर्दा फटता है लोगों का, ठीक है, तो उससे बचने के लिए पहले क्या करेंगे, कान के पर्दे को बचाएंगे, ठीक है, सर को पूरा झुका लेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट हिट करता ही जा रहा, इसको पूरा
और ये क्या करता है, ये पृथ्वी से जो अति होता है संपर्क में आएंगे, ये भी लगा हुआ संपर्क कम से कम होगा, ठीक है, संपर्क टूट जाएगा, जिस कारण से ठंड का आप पर नहीं गिरेगा, आप पर कभी नहीं गिर सकता ठंड का, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है बचने का। हमारी फील्ड में अचानक है तो भाग नहीं पाएगा आप लोग, उसमें क्या करेगा, ये पोजिशन आपके सबसे बेस्ट है, ठीक है। इस पोजिशन में पूरा सर झुका करके, कान का पर्दा बंद करके, और ये पूरा गर्दन छोटी पर झुका के, ठीक है। तो ये बचने का सबसे आसान तरीका है अगर फील्ड में है तो, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? दिखाई पड़ा आप लोग को? हाँ, इसमें है जैसे सामान सब चीज है, किसी से दूर रहना चाहिए। जब ठनका गिरे, जैसे लोहा वाला सामान है, बगल में आसमान से जुड़ा हुआ वो, उससे दूर रहना है, उसके नजदीक नहीं रहना है। घर में आराम से रेप से रहिएगा। आसमानी बिजली के झटके से आता है जो घर पर भी गिरता है, उसके बाद आपका आदमी जो ऊंचा चीज रहता है उसमें कभी देखिएगा पेड़ ऊपर गिर जाता है, तो देखे होइएगा पेड़ पर गिर जाता है, जिससे आपको उसे पेड़ पर गिरता है, उसके नीचे जो आदमी उसमें झटका रहता है, बहुत आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बचने की कोशिश कीजिए, जाते जाते अपना घर पकड़िए, आराम से उसको बारिश खत्म हो जाए उसके बाद अपना खेती कीजिए, सब्जी कीजिए। हाँ, इसी के दौरान आप देखिए ज़्यादा बारिश होने लगता है, ज़्यादा स्नेक निकलने तो सांप निकलने लगता है, सांप निकलता आती रहता है। जैसे सांप आपका निकला, जैसे किसी को सांप काट लिया, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सांप कटे आदमी घबरा जाता पूरा, एकदम सेक्चुअल रहना है। सबसे पहले वहाँ प्राथमिकता पहले बांध लीजिए, घाव जो है पहले जांच लीजिए सही में सांप काटा है कि नहीं, काटा तो जो घाव पर पट्टी उट्टी लगा के अपना आराम से रखे, उसको वहाँ बांध लीजिए। घबराने की आवश्यकता नहीं, घबराइएगा तो धड़कन तेजी बढ़ेगा, उसमें ब्लड जो होता है और तेजी से बढ़ना होगा। सांप जो है ब्लड घबराने का नहीं है, सिर्फ से उसको बांध लीजिए और उसके बाद तुरंत करीबी हॉस्पिटल में जाइए, सदर हॉस्पिटल में या आदि में बगल अनुमंडल में, वहाँ आप टीका लीजिए, उसको सुइया देकर अपना उसका खत्म कर लीजिए। इसका इलाज ये सांप दस्त का है, इससे अच्छा कोई अति नहीं है। सांप दस्त में क्या क्या होता है, क्या करें? सांप दस्त में सबसे पहले यहाँ पर क्या, सांप दस्त के निशान का जांच कर ले, जो सांप दस्त कहाँ काटा है उसका जांच कर ले, घाव के ऊपर बैंडेज और पट्टी बांध दे, उसके घाव जो है उसके बाद संतावना दे, समझे, घबराहट हृदय गति तेजी हो जाती है, जिससे जहर जल्दी फैल जाती है, समझे। आराम से रहेगा, ठीक है, जहर ले जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, उसे तेज गति होने का है ना, ब्लड तेजी से फैलेगा। जितना जल्दी हो सब डर से प्रभावित व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में ले जाए, समझे। देखिए उसमें क्या क्या नहीं करना है उसके बारे में जानकारी। भय और चिंता न करें, जितना भय आदमी चिंता नहीं करे। सभी सांप जहरीले नहीं होते, 80% सांप जहरीला नहीं होता है। खाने और पीने के लिए कुछ ज़्यादा खाने और पीने का कुछ उसको नहीं दीजिए, सोने न दे। लाभ जो जिसको सब दस हुआ उसको सोने नहीं दीजिएगा। व्यक्ति को चलने फिरने न दे, जो चलता फिरता रहता है उसमें नहीं देनी चाहिए। चलने फिरने से है ना, और जैसे चला ब्लड का संचार होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, समझे। तंत्रिका पास न ले जाए, समझे। तांत्रिक जो ओझा जो होगा उसके पास उसके पास नहीं ले जाइए। बर्फ या गर्म पदार्थ से सब का कान पर न लगा, बर्फ से। और उसके बाद क्या कहते हैं, गर्म पदार्थ, मतलब कि जैसे गर्मी से नहीं होता है, कोई लोग सेकने लगता है, समझे। सेकने लगता है नहीं, आदमी का भाव मुझे सेकने लगे, उसको नहीं करना है। पर्टिकुलर पर रस्सी न बांधे, पता जहाँ वहाँ पर रस्सी नहीं बांधे, चीर नहीं लगा, मैं चीरने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन था आज? सर आज कार्यक्रम में ये था जो दिव्यांग भाई बंधु को आपदा से कैसे बचाया जा सके जी, कैसे बच सकेंगे, इस पर जो है हम लोगों को जो है अधिकारी सब जो है बताएं, कुछ टिप्स दिए हैं और बहुत अच्छा टिप्स दिए हैं। जी, क्या सब दिए, कुछ संक्षिप्त में विवरण जैसे बताइए। बाढ़ आ गया है तो कैसे जो है आप लोग बच सकेंगे, आप अपने घर में फंस गए हैं कैसे बच सकेंगे। तो सर ने जो बताया बहुत अच्छा टिप्स दिए हैं। जो जैसे आप लोग स्प्राइट पीते हैं तो बोतल को इधर उधर मत फेंकिए, उसको घर में एक जगह रखिए, उसको 2 4 5 10 ठो जो है रस्सी बांध करके एक जगह रखे रहिए। और यहाँ पर जो है जैसे चेस्ट के सामने जैसे बाढ़ आ गया आपके घर में, आप बचना चाहते हैं तो उसको जो है इसी में बांध लीजिए और वो तैर जाइए, डूबेगा नहीं और न आपको डूबने देंगे। जी, कुल यहाँ पर कितने दिव्यांग पहुँचे होंगे? कम से कम 100 के आसपास दिव्यांग को भाई बंधु माता बहन सब पहुँचे थे। इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं हम लोग। और अपने दिव्यांग भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सभी दिव्यांग भाई बंधु माता बहन से जो सर सब टिप्स दिए हैं, ये
पहले जो है ये जुगाड़ करके रखें, ये नहीं जो भोज के टाइम में कुम्हर जो रोपेंगे और फरेगा तब भोज जो है बनाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। पहले तैयारी रहना चाहिए आपदा से बचने के लिए।